श्री गणेशाय नमः। श्री सरस्वत्यै नमः। श्री वेदपुरुषाय नमः। श्री गुरुभ्यो नमः। हरिः ओम्। श्री मातृपितृचरणकमलेभ्यो नमः। कामाख्ये वरदे देवी नीलपर्वतवासिनी त्वं देवी जगन्माता योनिमुद्रा नमोस्तुते। कामाख्ये कामसम्पन्ने कामेश्वरि हरप्रिये कामना देहि मे नित्यं। कामेश्वरि नमोस्तुते। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुर् गुरुर्देवो महेश्वरः। गुरु साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ध्येयं सदा परिभवाग्नमभीष्टदोहम् तीर्थास्पदं शिववीरेणचुनुतं शरण्यं। विद्यादिहं प्रणतपालभवाब्धिपोतम् वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम्। वंशे विभूषितकरान्नवनीरदाभात् पीताम्बरादरुणबिम्बफलादरुष्टात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। अतुलितबलधामं स्वर्णशैलापतेऽहं दनुजवनकृशानुं ज्ञानिनामग्रगण्यं। सकलगुणनिधानं वानराणामधीशं रघुपतिप्रियभक्तं वातजातं नमामि। श्री सीतानाथ समारम्भां रामानन्दायमाध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। प्रथम गुरु सुमिरन करूं द्वितीय मनाऊं गणेश। तृतीय मनाऊं मां शारदा मेरे कंठ में करो प्रवेश। श्री शुकाचार्य के पद कमल मैं पुनि पुनि करहूं प्रणाम। श्रीमद्भागवती कथा करहु सुजान अभिराम। राधा राधा कहती सब बाधा मिट जाए। कोटि जन्म की आपदा नाम लियो सो जाए। वृंदावन शोभन नहीं नंद गाँव सो गाँव। बंसी बट सो बट नहीं श्री कृष्ण नाम सो नाम। राधा मेरी स्वामिनी मैं राधे को दास। जन्म जन्म मोहि दीजिए श्री वृंदावन को वास। वृंदावन के वृक्ष को मर्म न जाने कोई। डाल डाल और पात पात के श्री राधे राधे होए। कामाख्या मेरी मात
हैं पिता मेरे विश्वनाथ। इन दोनों के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। इससे पहले हमारा मन कथा श्रवण करने योग्य हो जाए, इसलिए हम लोग तन से तो यहाँ बैठेंगे, लेकिन मन से श्रीधाम वृंदावन में चलते हैं महाराज। अगर हम वृंदावन में हैं और हमारा मन अगर घर में लगा हुआ है तो वृंदावन में रहने का फल प्राप्त कम होता है। लेकिन अगर हम अपने घर में बैठे हुए हैं और हमारा मन श्रीधाम वृंदावन में है, बांके बिहारी का दर्शन कर रहा है मानसिक रूप से, तो हमें श्रीधाम वृंदावन में ही रहने का फल प्राप्त होगा। चलिए तालियों की सेवा करते हुए हम लोग मानसिक रूप से श्रीधाम वृंदावन में चलते हैं। श्री वृंदावन धाम अपार रटे जा राधे राधे।
हम लोग इस भूमि पे बैठे हुए हैं, कथा श्रवण कर रहे हैं। ऐसे ही श्री धाम वृंदावन में कथा चल रही थी और ग्वालिन जमुना पार से श्री वृंदावन धाम में नित्य प्रतिदिन आते थे दही बेचने के लिए। एक दिन ग्वालिन के मन में भाव जगता है कि मैं भी चल करके कथा श्रवण कर लूं। दही बेचने के बाद ग्वालिन कथा पंडाल में पहुंचती है और उस समय व्यास जी महाराज राधा जी की महिमा बता रहे थे। व्यास जी कहते हैं कि राधा जी का नाम भव सागर से पार प्राप्त होता है। यह बात ग्वालिन के दिमाग में बैठ जाता है। महाराज कथा सुनते सुनते रात्रि हो जाता है और जैसे ही जमुना जी के पास पहुंचती है तो कहती है कि अब मैं कहां जाऊं, क्योंकि जितने केवट भाई थे अपने अपने घर चले गए थे। उसके दिमाग में आता है, ग्वालिन कहती है कि जब राधा जी का नाम भव सागर से पार उतार देती है तो यह जमुना जी से पार उतारना कौन सी बड़ी बात है। ग्वालिन जमुना जी में प्रवेश करती है और कहती है, राधे 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 राधे। और राधा जी की कृपा से वह ग्वालिन राधा नाम को लेकर के उस पार उतर जाती है। अब ग्वालिन को आत्मविश्वास हो जाता है। ग्वालिन प्रत्येक दिन राधा जी का नाम लेती है, राधे 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 राधे। प्रत्येक दिन राधा जी का नाम लेकर के जमुना जी से पार करके श्रीधाम वृंदावन में आती है और वृंदावन से उस पार अपने घर जाती है। एक दिन व्यास जी के पास में आती है और कहती है कि गुरुवर, मैं चाहती हूं कि आप आज का प्रसाद हमारे यहाँ चलते हुए पाए। व्यास जी कहते हैं कि अगर आपके मन में इच्छा है प्रसाद पाने का तो मैं आपके यहाँ चलूंगा प्रसाद पाने के लिए। ग्वालिन कथा सुनती है बैठ करके और जैसे ही कथा का विश्राम होता है महाराज, जैसे हम लोग का जब कथा का विश्राम होता है तो रात्रि 10 बज जाता है, वैसे ही कथा का विश्राम होता है तो ग्वालिन कहती है कि गुरुवर, आप चलिए हमारे घर प्रसाद पाने के लिए। और ग्वालिन व्यास जी को लेकर के जमुना जी के पास जाती है और कहती है कि गुरुवर, आप बोलिए राधे राधे, और आप ही कहे हैं कि राधा जी का नाम उस पार उतार देता है। ग्वालिन कहती है कि राधे राधे कहते हुए जमुना जी में प्रवेश कर जाती है और व्यास जी से कहती है, व्यास जी आप ही आइए अंदर। और जैसे ही व्यास जी
एक कदम बढ़ाते हैं, 2 कदम बढ़ाते हैं, तीसरा कदम बढ़ाते हैं, डूबने लगते हैं। इधर ग्वालिन क्या कहती है, राधे 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 राधे। गुरु जी डूबने लगते हैं। गुरु जी कहते हैं अरे मुझे बचाओ, मुझे बचाओ। ग्वालिन जब देखती है कि गुरु जी डूब रहे हैं, ग्वालिन कहती है गुरु जी बोलो राधे राधे, 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 गुरु जी बोलो राधे राधे। अब ग्वालिन को तो विश्वास था कि राधा जी का नाम उस पार उतार देता है, लेकिन गुरु जी को कम विश्वास था, इसलिए गुरु जी डूब रहे हैं। ग्वालिन कहती है गुरुदेव बोलिए राधे राधे, नहीं तो आप डूब जाएंगे। गुरु जी बोलो राधे राधे, गुरु जी बोलो राधे राधे, गुरु जी बोलो गुरु जी जैसे ही राधे राधे बोलते हैं महाराज, वो भी यमुना जी से पार उतरने लगते हैं, तैरने लगते हैं अपने आप। ग्वालिन के साथ गुरु जी भी यमुना जी से उस पार उतर जाते हैं। गुरुदेव ग्वालिन को प्रणाम करते हैं। ग्वालिन आज तक तो मैं कथा में सिर्फ कहता रहा कि राधा जी का नाम भव सागर से पार उतार देता है, लेकिन तुम्हारे चलते आज मुझे विश्वास हो गया। आज मैं प्रत्यक्ष राधा जी की महिमा समझ लिया। गुरु जी सिर्फ कथा कहते थे, लेकिन उनके अंदर विश्वास का भाव था। लेकिन ग्वालिन के दिमाग में यह बैठ जाता है कि राधा जी का नाम भव सागर से पार उतार देता है। महाराज बोलो जय श्री राधे श्याम। अगर हम भगवान के विश्वास करते हैं महाराज, तो मैं सत्य कहता हूं, भगवान स्वयं कहते हैं कि जो तुझसे ना सुलझे, जो तुझसे ना सुलझे तेरे उलझे हुए धंधे, तो बांके बिहारी पे छोड़ दे बंदे, वही तेरे मुश्किल को आसान करेंगे। जो तू ना कर सका वो तेरे श्याम करेंगे। अरे जाम से जाम पीने से क्या फायदा, जाम से जाम पीने से क्या फायदा, सुबह को पी और शाम को उतर जाएगी। और एक बार कृष्ण नाम रस को पी करके देखो, जीवन आपकी नशे में गुजर जाएगी। अरे कौन कहता है कि दीदार होता नहीं है? अरे आदमी खुद ही तलबगार नहीं होता है। अरे एक बार हमारे कन्हैया को पुकारो, देखो कैसे नहीं साकार होता है, देखो कैसे नहीं साकार होता है, देखो कैसे नहीं साकार होता है। बोलो तो जय श्री राधे श्याम। हमें विश्वास करने की आवश्यकता है महाराज। भगवान कहते हैं कि देही में ददामिते, भक्त मुझे जिस प्रकार से देता है, जैसे देता है, वैसे ही मैं उसको भी देता हूं महाराज। बोलो जय जय श्री राधे श्याम। अब हम लोग प्रसंग पे चलते हैं। 88,000 ऋषियों के मध्य में परम आदरणीय श्री सूत जी महाराज बैठे हुए हैं। ऋषियों का 6 प्रकार का प्रश्न है। अब प्रश्नों का उत्तर देने जा रहे हैं, आप लोग भी श्रवण कीजिए।
शौनकादि ऋषियों का प्रथम प्रश्न है कि मानव के लिए परम धर्म क्या है। सूत जी महाराज कहते हैं, हे ऋषियों, शमई पुंसाम पर धर्मो यतो भक्तिरथो खजे अहैतुक्यं प्रतिहता यज्ञात्मा संप्रसीदति। मानव के लिए परम धर्म है श्री कृष्ण के चरणों में, राम जी के चरणों में अनवरत प्रीति होना। और प्रीति भी कैसा होना चाहिए महाराज, तो निष्काम होना चाहिए। हम भगवान से प्रेम कैसा करें, तो निष्काम करें, जिसमें कामना, जो बिना कामना का हो। कुछ लोग कथा श्रवण करते हैं कि हमें बेटा हो जाए, बेटी हो जाए, हमें नाती हो जाए, हमें नतनी हो जाए, हमें पोता हो जाए, हमें पोती हो जाए, मेरा व्यापार चल जाए, मेरा दुकान चल जाए। महाराज कुछ लोग इसलिए कथा श्रवण करते हैं। लेकिन मैं आपसे कहना चाहता हूं कि हम भगवान से क्या मांग सकते हैं महाराज। मेरी औकात क्या है मांगने की। हम बहुत मांगेंगे, 2-4 करोड़ मांग लेंगे, एक आध मकान मांग लेंगे, खूब सुंदर नौकरी मांग लेंगे, और क्या मांग सकते हैं। लेकिन अगर भगवान देना चाहेंगे महाराज, और जब 4 हाथों से देंगे, जब 4 हाथों से देंगे, तो 2 हाथ वाला कितना लेगा महाराज। देखस्ते कनक कुंभम भावश्रेष्ठ स्वरवाहिनी विमल चारु जल प्लुतांगे। भगवान के कितने हाथ हैं महाराज? 4 हाथ हैं। 4 हाथ हैं और चारों दिशा के मालिक हैं। ये 4 हाथ चारों दिशा के मालिक हैं। जब चारों तरफ से आपको मिलेगा महाराज, तो आप कितना ले पाओगे। भगवान थोड़ी सी अपने भावों को टेढ़ कर लेते हैं। अगर थोड़ी सी आपसे रुष्ट हो जाएंगे, तो भगवान के पास 4 हाथ है, 2 हाथ वाला कितना देगा महाराज, बताइए कितना देगा। इसलिए भगवान से कुछ मत मांगो, भगवान से भगवान को मांग लो महाराज। एक राजा दरबार में जितने नगरवासी हैं सबको बुलाता है और बहुत सारा सामान रखता है महाराज। बहुत सारा सामान अपने राज्य में सजवाता है। फ्रिज है, कूलर है, टीवी है, एसी है। माताओं को आभूषण अधिक प्रिय है। हार है, नथिया है, कान में का बाली है, सोने का चूड़ी है महाराज, कंगन है सोने का। खूब बढ़िया से व्यवस्था करता है राज्य में, और कहता है कि जिसको चाहिए वही मांग ले, लेकिन ध्यान रहे सिर्फ एक ही चीज मांगना है। सब लोग जाते हैं महाराज। कोई कहता है कि हमारे यहाँ कूलर का अभाव है, हमें तो कूलर चाहिए। तो उसकी पत्नी बैठी है, हमको तो हार चाहिए। बेटा है, बेटा कहता है पिताजी मुझे तो मोबाइल चाहिए, रात भर मोबाइल देखना है मुझे। सब लोग सब कुछ मांगते हैं। एक परिवार में सब लोग सब कुछ मांगते हैं। सबको भगवान, सबको राजा देते हैं, लेकिन एक व्यक्ति चुपचाप बैठा हुआ है। राजा उससे पूछते हैं कि तुम्हें क्या चाहिए। वह कहता है कि राजन, जो मैं मांगूंगा आप वो मुझे देंगे। राजा कहते हैं कि मैं तो इसलिए बैठा हुआ हूं, एक कोई भी चीज तुम मांग सकते हो। वह कहता है कि राजन, मैं आपको मांग रहा हूं, मैं आपको मांग रहा हूं। राजा कहते हैं कि अरे यहाँ जितने लोग बैठे हैं सब लोग अपने अपने आवश्यकता के चीज को मांग रहे हैं, और तुम मुझे क्यों मांग रहे हो। तो वह व्यक्ति कहता है कि राजन,
अगर मैं आपको मांग लूंगा तो यहाँ पे जितना लगा हुआ है सब मेरा हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये जो भी सामग्री है सब आप ही का तो है। कहने का अभिप्राय यह है कि आप भगवान से धन दौलत मत मांगो। अगर भगवान से मांगना है तो भगवान को मांग लो महाराज। भगवान कोई अंधे थोड़े हैं, भगवान कोई बहरे थोड़े हैं। अरे भगवान सब देखते हैं। भगवान कहते हैं कि योगक्षेमम वहाम्यहम् सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज। जो भक्त हमारे पास सभी धर्मों को छोड़ करके, सभी कार्यों को छोड़ करके हमारे पास आ जाता है, मैं उसका योग और क्षेम दोनों वहन करता हूँ महाराज। बोलो जय जय श्री राम। तो भगवान से कैसा प्रेम करना चाहिए? तो निष्काम प्रेम करना चाहिए। दूसरा प्रश्न है कि हम मंदिर में जाते हैं तो बड़ा विचित्र बात लगती है कि एक मंदिर में कई देवताओं का विग्रह मिल जाता है। ऐसे में तो भ्रम हो जाता है, तो हम किसको श्रेष्ठ माने? सूत जी महाराज कहते हैं कि हे ऋषियों, शास्त्र ऐसा कहता है कि एक साधे सब सधे, सब साधे सब जाए। अपने जीवन में सिर्फ एक इष्ट बनाना चाहिए, जीवन में सिर्फ एक इष्ट बनाना चाहिए, लेकिन सम्मान सभी का करना चाहिए। जैसे अगर मैं माँ कामाख्या का भक्त हूँ, माँ कामाख्या मेरी इष्ट हैं, तो मैं भोले बाबा के मंदिर में भी अगर जाऊं तो मैं यही प्रार्थना करूं कि हे बाबा ऐसे कृपा कर दो कि थोड़ी सी भक्ति माँ के प्रति मेरा और बढ़ जाए। अगर मैं कृष्ण जी के मंदिर में जाता हूँ तो कृष्ण जी से यही प्रार्थना करूं कि हे कन्हैया ऐसे कृपा कर दो कि मेरा जो प्रेम है माँ से अधिक हो जाए, मेरी भक्ति थोड़ी और बढ़ जाए, मेरा मन थोड़ा पूजा पाठ करने में, जप तप करने में और थोड़ा अधिक लग जाए। अगर हम गणेश जी के मंदिर में जाते हैं, गणेश जी का भी हम प्रणाम करें, लेकिन हमारा ध्यान रहे माँ कामाख्या जी के प्रति। लेकिन सभी देवताओं के मूल जड़ तो भगवान कृष्ण हैं, इसलिए कृष्ण के शरण में जाना चाहिए। तीसरा प्रश्न हमारा, भगवान का नाम अजन्मा है, तो फिर वो देवकी के पुत्र कृष्ण कैसे बने, कौशल्या के पुत्र राम कैसे बने? सूत जी महाराज कहते हैं कि भगवान का जन्म कहाँ होता है? अरे भगवान तो प्रकट होते हैं, अब तक अव्यक्त है तो हो गया जन्म। भागवत में आया है कि भगवान हमारे कन्हैया देवकी माता और वसुदेव जी के सामने प्रकट होते हैं। सशंख चक्रम सक्रीट कुंडलम सफेद वस्त्रम सरसीर्वेक्षणम सहारवक्षस्थलकस्त्रयं नमामि विष्णुं शिरसां चतुर्भुजं। भगवान अट्टहास करते हुए शंख चक्र पद्म गदा लेकर के प्रकट होते हैं। मैया कहती हैं कि बेटा प्रभु ऐसा कोई बालक जन्म लेता है? आप कहे थे कि आप मेरे यहाँ बालक बनकर के आएंगे और आप तो पिताजी बनकर के पधारे हैं, ऐसा कोई बालक होता है? देवकी मैया के कहने पर हमारे कन्हैया छोटे बन जाते हैं महाराज। कौशल्या के सामने, कौशल्या जी के भवन में भगवान ऐसे ही प्रकट होते हैं। सशंख चक्रम सक्रीट कुंडलम सफेद वस्त्रम सरसीर्वेक्षणम। भगवान प्रकट होते हैं और माँ कौशल्या के कहने पर छोटे से बालक बनते हैं महाराज। सूत जी महाराज कहते हैं कि भगवान का जन्म थोड़े होता है, अरे भगवान का तो अवतार होता है। अब तक अप्रकट थे, प्रकट हो गए तो हो गया जन्म। अव्यक्त थे, व्यक्त हो गए तो हो गया जन्म। और जब जब हुई धर्म की हानि, बाढ़ई असुर महा अभिमानी,
तब तब धरि प्रभु वेद शरीरा हरहि कृपा निधि सज्जन पे पीरा। जब जब इस धरती पर अत्याचार होता है, ब्राह्मण संत सुरक्षित, ब्राह्मण संत गौ गंगा गायत्री अगर असुरक्षित होती हैं, तब तब भगवान किसी न किसी रूप में प्रकट होते हैं। महाराज बोलो जय जय श्री राधेश। यह सनातन धर्म कब तक सुरक्षित है? जब तक गौ ब्राह्मण संत गंगा और गायत्री सुरक्षित हैं। महाराज जिस दिन ब्राह्मणों का अपमान, संतों का अपमान और गंगा जी लुप्त हो जाएंगे, जिस दिन गायत्री मंत्र के जप, गायत्री मंत्र का जप, गायत्री मंत्र की महिमा समाप्त हो जाएगी, जिस दिन इस धरातल पे यज्ञ यज्ञादि होना बंद हो जाएंगे, जिस दिन गौ माता का अपमान होगा, उसी दिन इस धरातल का जय जय श्री सीताराम हो जाएगा। महाराज इस सनातन धर्म का सत्यानाश हो जाएगा। बोलो जय जय श्री राधे श्याम। चौथा प्रश्न है कि भगवान के कितने अवतार होते हैं? कोई कहता है कि भगवान के 10 अवतार होते हैं, कोई कहता है कि भगवान के 24 अवतार होते हैं, कोई कहता है कि भगवान के 12 अवतार होते हैं, कोई कहता है कि भगवान के 2 अवतार होते हैं, कोई कहता है कि हरि अनंत हरि कथा अनंता। तो प्रमाणिक रूप से भगवान के कितने अवतार हैं? ये हमारा चौथा प्रश्न है। सूत जी कहते हैं कि हे ऋषियों, प्रमाणिक रूप से भगवान के 24 अवतार हैं, जिसमें सनक सनंदन सनातन और सनत कुमार का अवतार, वाराह अवतार, भगवान श्री कपिल देव जी का अवतार, दत्तात्रेय जी का अवतार, यज्ञ भगवान का अवतार, ऋषभ अवतार, पृथु अवतार, मत्स्य अवतार, कच्छप अवतार, धनवंतरी अवतार, मोहिनी अवतार, नरसिंह भगवान का अवतार, वामन भगवान का अवतार, श्री परशुराम जी का अवतार, महर्षि वेद व्यास जी का अवतार, आदरणीय प्रभु श्री राम जी का अवतार, श्री बलराम जी का अवतार, मेरे कन्हैया का अवतार, हरि अवतार, हंसावतार अवतार, बुद्धावतार और कल्कि अवतार, ये 24 अवतार होते हैं। लेकिन परिपूर्णतम तो 2 ही अवतार हैं, रामावतार और कृष्णावतार। राम कृष्ण लोग एक है, अंतर नहीं निमेश, इनके नयन गंभीर हैं, उनके चपल विशेष। रामावतार और कृष्णावतार यही वस्तुतः यही तो अवतार हैं। राम के नयनों में गंभीरता है, राम मर्यादा पुरुषोत्तम राम है, और कृष्ण के नयनों में चंचलता है। महाराज महर्षि वेद व्यास जी का मुख्य उद्देश्य भागवत लिखने का यही था कि किसी तरह भी जीव का मन राम और कृष्ण के चरणों में लग जाए। अब शौनकादि ऋषि कहते हैं, ये व्यास जी कौन थे? व्यास जी कौन थे? सूत जिससे कौन प्रश्न करता है? ऋषि प्रश्न करते हैं कि व्यास जी कौन है? तो सूत जी महाराज कहते हैं कि एक बार पराशर जी महाराज नौका विहार करने के लिए गंगा जी के तट पे गए, और वहां पे उन्होंने एक मत्स्यगंधा नाम के कन्या के नाव पे सवार हो गए, और मत्स्यगंधा के रूप को देख करके उससे मोहित हो जाती है। महाराज पराशर जी विवाह की याचना करते हैं मत्स्यगंधा से। मत्स्यगंधा कहती है कि मैं कहाँ मछुआरे केवट की बेटी, और आप संत, मेरा और आपका संयोग कैसे हो सकता है? पराशर जी महाराज कहते हैं कि हे देवी, तुम चिंता मत करो, तुम्हारे गर्भ से भगवान का अवतार होगा। तो यही मत्स्यगंधा के गर्भ से पराशर जी महाराज का जन्म होता है। पराशर जी महाराज का जन्म होता है। बोले वेद व्यास जी महाराज की, वेद व्यास जी महाराज की। एक दिन वेद व्यास जी
बैठे हुए चिंतित बैठे हुए हैं, सोचते हैं कि यह संसार का अगर नियम ऐसे ही चलता रहा तो इस संसारी व्यक्तियों का कल्याण कैसे हो गया। सुबह उठते हैं, नित्य क्रिया से निवृत्त होकर के अपने अपने कार्य में लग जाते हैं, शाम को आते हैं, भोजन प्रसाद पाते हैं, फिर सो जाते हैं, फिर सुबह उठते हैं, नित्य क्रिया से निवृत्त होकर के अपने अपने कार्य में लग जाते हैं। इनका उद्धार कैसे होगा, इनका कल्याण कैसे होगा, ये कैसे भगवान के गोद के अधिकारी होंगे, यही सोच रहे हैं। उसी समय नारद जी महाराज आते हैं। नारद जी कहते हैं, क्यों पराशर व्यास जी महाराज आप इतना चिंतित क्यों हैं, क्या बात है। नारद जी से व्यास जी कहते हैं कि देवर्षि, मैं इसलिए चिंतित हूं कि इन सांसारिक मानव का कल्याण कैसे होगा। पहले एक वेद था, कौन सा वेद, तो ऋग्वेद। ऋग्वेद को वेद व्यास जी ने 4 वेद बनाए। अब 4 वेद हो गए, ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद और अथर्ववेद। वेदों के आधार पे वेद व्यास जी ने 17 पुराणों की रचना की। फिर भी आज चिंतित हैं, क्यों, क्योंकि इनका कल्याण कैसे हो गया। नारद जी कहते हैं, पराशरनंदन व्यास जी महाराज, आपने वेद वेदांत को बनाया, बहुत अच्छी बात है। आपने 17 पुराणों की रचना की, ये भी ठीक है, लेकिन जो कृष्ण नाम का रस भौरों के समान पान करना चाहते हैं, उनके लिए आपने क्या किया। हे व्यास नंदन, हे पराशरनंदन व्यास जी महाराज, आप ऐसा करिए, श्रीमद् भागवत ग्रंथ की रचना कीजिए। व्यास जी कहते हैं कि नारद जी, अब मैं कोठा हो गया हूं, अब कोई भी कार्य करने में मैं असमर्थ हो गया हूं। नारद जी कहते हैं कि एक काम करिए, सर्वप्रथम मेरे पिता ने चतुश्लोकी भागवत मुझको दिया और मेरे पिता को भगवान विष्णु ने दिया, यानी चतुश्लोकी भागवत भगवान विष्णु ने ब्रह्मा जी को दिया और ब्रह्मा जी ने किसको दिया, देवर्षि को दिया। देवर्षि जी कहते हैं कि हे व्यास जी महाराज, ये इस चतुश्लोकी भागवत के आधार पे आप भागवत की रचना कीजिए। व्यास जी साफ मना कर देते हैं, और जब व्यास जी मना कर देते हैं तो सूत जी नारद जी कहते हैं, देखिए आप संतों का आश्रय ले लो, क्योंकि जो संत होते हैं ना, वह भव सागर से पार उतारने की नौका होते हैं, वह भव सागर से पार उतारने की नौका होते हैं। संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी, 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 अच्छी बनेगी तेरे बिगड़े बनेगी, अच्छी बनेगी बिगड़े बनेगी, संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी, संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी, अच्छी बनेगी तेरी किस्मत जगेगी, अच्छी बनेगी तेरी किस्मत बनेगी, जाग सके तो जाग रे तेरी अच्छी बनेगी, जाग सके तो जाग रे तेरी अच्छी बनेगी, संतन
किसकी बन गई सुनिए, ध्रुव जी की बन गई, प्रहलाद जी की बन गई, ध्रुव जी की बन गई, प्रहलाद जी की बन गई, ध्रुव जी की बन गई, प्रहलाद जी की बन गई, जी की बन गई, प्रहलाद जी की बन गई। हरे कीर्तन में लाग रे तेरी अच्छी बनेगी, हरे कीर्तन में लाग रे तेरी अच्छी बनेगी, संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी, संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। काका से तोहे हंस बनावे, 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 जाए लाग रे तेरी अच्छी बनेगी, लाग रे तेरी अच्छी बनेगी, संग के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी, संग के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी, संतन के संग भक्ति बढ़ेगी, संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी, राम चरण अनुराग रे तेरी अच्छी बनेगी, राम चरण अनुराग रे तेरी अच्छी बनेगी, संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी, संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। रात्रि में बहुत दिन सोया, बहुत दिन सोया, जाग सके तो जाग रे तेरी अच्छी बनेगी, जाग सके तो जाग रे तेरी अच्छी बनेगी, संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी, संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। कहत कबीर सुनो भाई साधो, कहत कबीर सुनो भाई साधो, कहत कबीर सुनो भाई साधो, सुनो भाई साधो, होए निरोगन भाग रे तेरी अच्छी बनेगी, होए निरोगन भाग रे तेरी अच्छी बनेगी, संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी, संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी, अच्छी बनेगी तेरी डिगरी बनेगी, अच्छी बनेगी तेरी डिगरी बनेगी, अच्छी बनेगी तेरी किस्मत जगेगी, अच्छी बनेगी तेरी किस्मत बनेगी, जाग सके तो जाग रे तेरी अच्छी बनेगी, जाग सके तो जाग रे तेरी अच्छी बनेगी, जाग सके तो जाग रे तेरी अच्छी बनेगी, संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी, संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। देखिए, अगर संत कृपा कर दे, अगर गुरुदेव कृपा कर दे तो भगवान पीछे पीछे दौड़े के महाराज।
गुरु गोविंद दोनों खरे काको लागू पाओ, बलिहारी गुरुदेव की जो गोविंद दियो बताए। अगर संत कृपा कर दें, अगर गुरु कृपा कर दें तो गोविंद पीछे पीछे दौड़ेंगे महाराज। एक आपको मैं बिल्कुल सत्य घटना सुना रहा हूं आपको, यह मेरे जीवन की सत्य घटना है। एक गुरुदेव अपने शिष्य के यहाँ जाते हैं, लखीसराय में जाते हैं, और लखीसराय में उस गुरु जी के बहुत सारे शिष्य हैं। और जब एक शिष्य के यहाँ जाते हैं तो एक उसी ग्राम में गुरु जी का नितांत गरीब शिष्य था महाराज। जब शिष्य सुनता है कि आज गुरुजी आए हैं, फलना व्यक्ति के यहाँ रुके हुए हैं, और उसी समय पहुंचता है जिस समय गुरुदेव महाराज शिष्य के यहाँ भोजन प्रसाद पा रहे हैं। शिष्य के मन में यह भाव जगता है कि काश हमारे यहाँ भी गुरु जी चल करके प्रसाद पाते। और शिष्य बिना सोचे समझे गुरु जी को निमंत्रण दे देता है कि गुरुदेव शाम का प्रसाद आप हमारे यहाँ पाएंगे। तो गुरुदेव कहते हैं, बेटा अगर तुम्हारे मन में यह भाव है कि आज शाम का प्रसाद तुम मुझे पाना चाहते हो, तो मैं तुम्हारे यहाँ चल करके आज रात्रि का प्रसाद पाऊंगा, तुम चिंता मत करो। इधर शिष्य जाता है और अपने पत्नी से कहता है कि सुनती हो आज गुरुदेव आए हैं, बाबू साहब के यहाँ आज गुरुदेव आए हैं। मेरे मन में इच्छा है कि आज जो रात्रि का जो भोजन है वह गुरुदेव अपने यहाँ ही करें, और मैं निमंत्रण दे करके भी मैं आ गया हूँ, मैं निमंत्रण दे करके भी मैं आ गया हूँ। उस शिष्य की पत्नी कहती है, अरे यह आप क्या करती है? अरे अपने यहाँ क्या ऐसा सामग्री है कि हम लोग गुरुदेव को भोजन पवाएंगे? अरे जब गुरुदेव को भोजन पवाया जाता है तो कई प्रकार की व्यवस्था करनी पड़ती है, कई प्रकार की व्यवस्था करनी पड़ती है। अरे हमारे यहाँ गुरुदेव आकर के सिर्फ रोटी और सब्जी थोड़ी ही खाएंगे, अरे गुरुदेव को खिलाना है तो व्यवस्था करना पड़ेगा। शिष्य कहता है कि तुम चिंता मत करो, हमारे मन में इच्छा है तो मैं गुरुदेव को अपने यहाँ भोजन पवाऊंगा। और जाता है शिष्य, थोड़ा समय से पहले ही चला जाता है, 2 बजे ही चला जाता है गुरु जी के पास में। बाबू साहब के यहाँ रुके हुए हैं गुरुदेव महाराज। कहता है कि गुरुदेव आप मेरे घर चलिए। गुरुदेव को लेकर के आता है महाराज। और गुरु जी जिस भक्त के यहाँ खाते हैं महाराज, वह भक्त खिलाता भी है और दक्षिणा भी देता है। कोई भक्त 500 रुपया, कोई भक्त 200 रुपया, कोई 51 रुपया, इस प्रकार से दक्षिणा देता है यथाशक्ति। और गुरु जी के जेब में पूरे 5000 रुपए हैं। और नितांत गरीब शिष्य गुरु जी को लेकर के आता है और गुरु जी अपने कुर्ता को खोलते हैं और कहते हैं, बेटा मेरे कुर्ते को तुम खूंटी पे टांग दो। शिष्य लेता है और खूंटी पे जाकर के टांगता है। और शिष्य बड़ा ईमानदार है महाराज। 1000 रुपए निकालता उसमें से गुरु जी के जेब में से, और चकाचक मार्केट जाता है और जाकर के बासमती चावल, दाल, बेसन, रिफाइन, घी सब कुछ लेकर के आता है। परवर, पनीर सब कुछ लेकर के आता है। और अपने धर्म पत्नी से कहता है, सुनो जी खूब चकाचक प्रसाद पाओ, आज गुरु जी ठाकुर जी को भोग लगाएंगे और प्रसाद पाएंगे अपने यहाँ। उसकी धर्म पत्नी बड़े ही प्रेम के साथ प्रसाद बनाती है। और जैसे ही वह भक्त प्रसाद को लेकर के जाता है अपने गुरु जी के पास में और कहता है कि गुरु जी प्रसाद पा लीजिए। और गुरु जी जब देखते हैं, अरे मैं जिस भक्त के यहाँ गया था सबके यहाँ थोड़ा कम व्यवस्था था,
लेकिन इस भक्त के यहाँ तो चकाचक सारी सामग्री है भोजन करने के लिए। कई प्रकार का व्यंजन बना हुआ है, पकौड़ी है, दही है, बड़ी है, बड़ा है, दाल है, सब्जी है, चावल है, पूरी है, पकौड़ी है, कई प्रकार का व्यंजन है महाराज। रसगुल्ला चकाचक है। तो कहते हैं सतगुरुदेव महाराज, बेटा जाओ, तुम्हारी पत्नी बहुत अच्छी है, तुम्हें खूब आशीर्वाद मैं देता हूँ। इधर शिष्य क्या क्या करता है महाराज, एक गमछा लेता है और कहता है कि गुरुजी हो गुरुजी, सब तो आप ही के, हमार तक खाली हवा। गुरुजी सोचते हैं कि यह शिष्य यह कह रहा है कि गुरुजी जो भी आप प्रसाद पा रहे हैं सब आप ही के कृपा से तो सुलभ हुआ है, लेकिन शिष्य यह कहना चाहता है कि गुरुजी हो गुरुजी, सब तो आप ही के, हमार तक खाली हवा। हे गुरुजी हे गुरुदेव, यह जो आप प्रसाद पा रहे हैं सब आप ही के तो धन से है, मैं तो सिर्फ हवा कर रहा हूँ, हवा हवा। अब गुरुजी बार बार कह रहे हैं कि वाह बेटा, तुम्हारी पत्नी बहुत अच्छी है, खूब आशीर्वाद, खूब दिन दुगुना रात चौगुना तुम्हारा विकास हो, उत्थान हो, तुम्हारे जीवन में जो भी कष्ट है वह दूर हो जाए। और बार बार शिष्य कहता है कि गुरुजी हो गुरुजी, सब तो आप ही के, हमार तक खाली हवा। और जैसे ही गुरुदेव महाराज भोजन प्रसाद पाते हैं, हाथ धोते हैं और सुबह रात्रि में सोते हैं और सुबह चलने के लिए तैयार होते हैं। क्यों? अभी दूसरे घर भी जाना है भोजन प्रसाद पाने के लिए। कहते हैं कि बेटा